हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी ट्रैफिक की सीरीज को कंटिन्यू आगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोड साइंस एंड सिग्नल्स के बारे में। आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नया टॉपिक है सीईटी मेंस, टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका। ठीक है, तो जो साथी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रोड साइंस सबसे पहले, उसके बाद हम सिग्नल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, 4 से 5 टॉपिक आपके इसमें पूछे जाएंगे, वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो देखिए, रोड साइंस आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंडेटरी यानी कि आदेशात्मक। देखिए बाइलिंगुअल है, इसमें दोनों लैंग्वेज में है। जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा मैं बताता चलूंगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपके दूसरे होते हैं आपके इन्फॉर्मेटरी और आपके क्वेश्चनरी। ये तीनों के तीनों हम टाइप कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैंडेटरी, जो आपके जरूरी होते हैं और आपको फॉलो करने ही करने होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम 2 चीजें जान लेते हैं। आपके जो साइन होते हैं स्टॉप और गिव अवे, ये 2 साइन होते हैं आपके मैंडेटरी में। बाकी सारे सर्कुलर शेप में होते हैं। केवल आपका स्टॉप आपका एक ऑक्टागन शेप का होता है। कई बार पूछ लिया जाएगा जो आपका स्टॉप का साइन होता है वो किस शेप का होता है, तो आप याद रखेंगे ऑक्टागन यानी कि अष्टभुजाकार का होता है। और जो गिव वे है यानी कि रास्ता दीजिए, वो आपका त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो ये आपको याद रखना है। यदि आप इन साइंस का उल्लंघन करते हैं तो आपको फाइन या पनिशमेंट मिल सकती है, और कई बार ये एक्सीडेंट्स भी यानी कि दुर्घटनाओं को भी ये आपका न्योता दे सकता है। क्लियर है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपका स्टॉप एंड गिव अवे आर ऑक्टागन एंड ट्रायगोनल रिस्पेक्टिवली इन द शेप। ठीक है, वायलेशन ऑफ दी साइंस फाइन एंड पनिशमेंट आपको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको भुगतान करना पड़ सकता है। अब देखिए, जितने भी आपके साइंस हैं वो सारे के सारे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिए गए डिटेल से पढ़ने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। यदि हर एक साइन को हम डिटेल से पढ़ने लगे तो घंटों लग जाएंगे। सिर्फ जो बारीकी चीजें हैं, जो आपको मेन मेन चीजें याद रखनी है, वो हम पढ़ते चलेंगे। देखिए, मैंडेटरी साइन है ये सारे के सारे, आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपका स्टॉप का, यानी कि स्टॉप का मतलब रुकिए। ये आपका ऑक्टागन शेप का होता है और जनरली इसको यूज कौन करते हैं, पुलिस यूज करती है, ट्रैफिक के लिए यूज किया जाता है। और टोल जो अथॉरिटी होती है वो रोकने के लिए यूज करती है चेक पोस्ट पर। ठीक है, आपने कई जगह देखा भी होगा, स्टॉप के लिए हम साइन करते हैं। नेक्स्ट, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि गिव अवे आपका एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, यानी कि त्रिकोणीय होता है। बाकी सारे देख सकते हैं आप सर्कुलर शेप के, जितने भी हैं आपके सारे के सारे आपके सर्कुलर शेप के, सिर्फ इन 2 साइंस को छोड़कर। गिव वे का मतलब होता है रास्ता देना। ठीक है, किसी को रास्ता देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आप ट्रैफिक को रास्ता दे रहे हैं राइट साइड से। आगे चलते हैं, हर एक साइन के बारे में बताता चलूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं डिटेल से बताऊंगा, जो जरूरी नहीं है उसको केवल हम बारीकी से मोटा मोटा देखेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट जो साइन है आपका नो एंट्री, यानी कि जहां पर भी ये साइन लगा हुआ है तो ये ड्राइवर को ओबे ही करना पड़ेगा, इसकी पालना करनी ही पड़ेगी। यानी कि आगे जाना आपका मनाही है, आगे एंट्री नहीं है एरिया में। ठीक है, ट्रैफिक के लिए। नेक्स्ट है, इस साइन को हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, यहां पर एक बार बता देता हूं। अब इसका मतलब है आने वाले यातायात को प्राथमिकता देना। मान लीजिए आप एक सिंगल रोड है, जिस साइड ये लगा होता है उस साइड वाले को प्राथमिकता देनी होगी आगे आने वाले को। ठीक है, अगर आगे कुछ भी नहीं आ रहा है ट्रैफिक, तभी आप यहां पर जा सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। उनको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है ताकि वो अपना रास्ता कवर कर ले। जब वो पार कर लेंगे उसको, तब आपको यहां से जाना है रास्ते में से। तो जहां भी ये साइन लगा होगा उस तरफ वाले को ये फॉलो करना होगा। मान लीजिए इस तरफ लगा है तो इस तरफ वाले को ये फॉलो करना है, उस तरफ वाले को नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आगे, सभी मोटर वाहनों का आना मना है। अब देखिए, जब भी ये है यहाँ पे देखिए, क्रॉस का मतलब है बैन है, यानी कि चाहे आपकी मोटरसाइकिल है चाहे वो आपकी गाड़ी है, इन सभी का यहाँ पर आना क्या है, बैन है। क्लियर है, तो ये आप देख सकते हैं, ये साथ के साथ देखते चलेंगे। नेक्स्ट है, ट्रकों का आना मना है। देखिए, ट्रक के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ट्रकों का आना यहाँ पर क्या है, मना है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, बैलगाड़ियों और हाथ टेलों का आना मना, यानी कि जो आपके बुलक है और हैंड कार्ट है, ठीक है, जो हाथ से खींचते हैं, और आपकी जो ये है बैलगाड़ी है, इनका आना वहां पर उस एरिया में वर्जित है, तो वो नहीं आ सकते उस एरिया में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बैलगाड़ियों का आना मना है। यहाँ पर दोनों का था, केवल यहाँ पर बैलगाड़ियों का आना मना है।
नेक्स्ट है टांगों का आना मना है, यानी कि जो आपके जितने भी टांगे हैं वहां पर आना मना है, क्रॉस लगा हुआ है यानी कि एक साइन है, यानी कि इसका आना यहाँ पर मना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है अलग अलग है यहाँ पर, अब आपका हाथ ठेला है यहाँ पर, इनका आना मना है, यानी कि हैंड कार्ट यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, इनको आना यहाँ पर वर्जित है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला चलते हैं, अगला है साइकिलों का आना मना, यानी कि साइकिल वहां पर उस एरिया में अलाउड नहीं है, कि साइकिल वाले उस एरिया में नहीं जा सकते, यानी कि वहां पर बैन है। ठीक है। तो यानी कि साइकिलिस्ट शुड नॉट यूज द रोड वेयर द साइंस हैज बीन इंस्टॉल्ड, जहां पर ये साइन लगा हुआ है तो वहां पर साइकिल वाले नहीं जा सकते हैं। क्लियर है। अगला हम चलते हैं पदयात्रियों का आना मना है, तो यानी कि जो पैदल यात्री हैं उनका वहां पर उस एरिया में आना मना है, तो वो वहां पर नहीं आ सकते नेक्स्ट साइन में। क्लियर है। तो ये फॉलो करना ही करना आपको वहां पर पड़ेगा। ठीक है। तो यानी कि पैदल यात्रियों का या तो वहां पर कोई ब्रिज बनाया होगा या कोई अंडरपास बनाया होगा, तो वहां से वो जाएंगे रोड की बजाय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दाएं मुड़ना मना है, यानी कि आप देखिए राइट की तरफ ये मुड़ रहा है, तो यानी कि राइट मुड़ना वहां पर मना है, तो आप राइट टर्न नहीं ले सकते हैं किसी भी उसमें सर्कमस्टांसिस में या परिस्थिति में। अगला इसी तरीके से बाईं तरफ मुड़ना मना है, तो बाईं तरफ एरो है तो बाईं तरफ मुड़ना मना है। इसी तरीके से अगला आप देखेंगे तो यू टर्न आप ये देख सकते हैं कि यानी कि वापस मुड़ना मना है। आप यू टर्न, आप गलती से किसी रोड पर चढ़ गए हैं और वापस जाना चाहते हैं तो यू टर्न आपको नहीं मिलेगा, तो आगे आपको चलना पड़ेगा। अगर डिवाइडर में कहीं पर गैप है तो वहां से आपको आना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरटेकिंग। ठीक है। यह देख सकते हैं एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना उस रास्ते पर मनाही होगी। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी मनाही नहीं करनी है। हो सकता है आगे चल के कोई ब्रिज स्टार्ट हो रहा हो या कोई डेंजरस चीज हो, यदि आप किसी को ओवरटेक करेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। नेक्स्ट है ये सारी की सारी चीजें डिटेल से भी दी गई हैं, यदि आप पीडीएफ में डालूंगा तो वहां से आप डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हॉर्न के ऊपर आपका यहाँ पर साइन वर्जित है, यानी कि हॉर्न बजाना उस एरिया में मना है। क्लियर है। तो हॉर्न आप नहीं बजा सकते हैं। नेक्स्ट है 2 मीटर विड्थ है। अब देखिए कोई रास्ता है, मान लीजिए ये साइन क्या बताता है कि आपको उस एरिया में एंटर करना, यानी कि जो आगे का रास्ता है उसकी जो चौड़ाई हो सकती है, यानी कि जो विड्थ हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2 मीटर की हो सकती है, यानी कि 2 मीटर से ज्यादा के वाहन वहां पर अलाउड नहीं है। क्लियर है। वो यानी कि एंट्री करना मनाही है। क्यों? मान लीजिए आप 2 मीटर से ज्यादा की कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं और आगे कोई पुल हो या कोई ब्रिज हो, ठीक है, या कोई अंडरपास हो और 2 मीटर से ज्यादा की आप गाड़ी लेके जाएंगे तो टकरा सकती है। ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम लिमिट यहां पर दी है, चौड़ाई सीमा आपकी 2 मीटर से ज्यादा के वाहन यहां पर नहीं जा सकते। इसी तरीके से हाइट का भी लफड़ा है कि यहाँ पर हाइट, अब देखिए ऊपर की तरफ आपकी हाइट है, इसका मतलब ये हाइट मेंशन की है कि 3.5 मीटर की यहाँ पर हाइट जो है लिमिट है। ठीक है। आगे चलकर कोई पुल भी हो सकता है, ओवरब्रिज हो सकता है ऊपर से, तो आप टकरा सकते हैं यदि 3.5 मीटर से हाइट की यदि कोई वाहन है, तो यानी कि लिमिट आपको दी गई है तो आप नहीं जा सकते। आगे आप देखेंगे लेंथ की लिमिट दी गई है, जो भी वाहन है उसकी जो लंबाई है 3 मीटर की है वो अलाउड है। ऐसा क्यों होता है सर? आप बोलेंगे इसमें लेंथ का क्या माजरा है। आप मान लीजिए आप आगे जा रहे हैं, आगे चल के कोई शार्प टर्न है और हो सकता है कि 10 मीटर से लंबे जो वाहन है वहां पर मुड़ ना पाए। ठीक है। तो हैवी जाम वहां पर लग सकता है, तो इसलिए वहां पर ओवर साइज के इससे ज्यादा के अलाउड नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लोड की सीमा दी गई है 5 टन की, यानी कि जो 5 टन से ज्यादा के मैक्सिमम लिमिट है, 5 टन से ज्यादा का वेट वहां पर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मान लीजिए कोई रोड है नया बनाया है या कोई पुल नया बनाया है, तो 5 टन उसकी क्षमता हो झेलने की। ठीक है। इससे ज्यादा का कोई वाहन वहां पर चला जाए, हो सकता है कि पुल टूट जाए, रोड जो है वो ध्वस्त हो सकता है, उसमें गड्ढा हो सकता है या धंस सकता है। ठीक है। इसलिए उसकी लोड की लिमिट यहाँ पर दी गई है 5 टन की मैक्सिमम लिमिट। क्लियर है। ये आप लोगों को याद रखनी है सारे के सारे साइन, इनका मतलब क्या है डिटेल से मैं बताता चल रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो साइन है वो दी गई है आपको एक्सल की सीमा दी गई है कि एक्सल की जो लोड लिमिट है वो 4 टन की है। ऐसा क्यों किया गया है? तो ये जो साइन आपके ज्यादातर यूज किए जाते हैं ब्रिज के पास किए जाते हैं, क्योंकि जो ब्रिज बने, मान लीजिए आगे चल के कोई ब्रिज है, उस ब्रिज की जो क्षमता है वो कैपेसिटी है वो 4 टन की है। ठीक है। इससे ज्यादा का वो ब्रिज जो है वेट सहन नहीं कर सकता। ठीक है। तो यानी कि इस ब्रिज पर वही आपके वाहन आपके अलाउड होंगे जिनकी जो कैपेसिटी होगी 4 टन की होंगी या फिर उससे कम के।
वही उस ब्रिज से पास कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्पीड लिमिट। तो ये तो सभी को ही पता होगा जो गाड़ी चलाते हैं कि स्पीड लिमिट 50 तक आपकी, इससे ज़्यादा कि आप स्पीड लिमिट उस एरिया में नहीं चला सकते हैं। ठीक है, एक्शन लिया जा सकता है या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है यदि आप इससे ज़्यादा की स्पीड दिखाएंगे तो। आगे है, यहाँ पर क्रॉस दिया गया है ब्लू निशान पे, इसका मतलब क्या है, नो पार्किंग एरिया है, वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अगला है 2 क्रॉस यदि आपको मिल जाए, इसका मतलब क्या है, ना तो आप गाड़ी रोक सकते हैं वहां पर और ना ही गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं यानी कि पार्क कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके हैं। सिंगल क्रॉस में पार्क नहीं करेंगे, डबल क्रॉस का मतलब क्या है, ना तो गाड़ी को रोकेंगे ना आप खड़ी करेंगे। अगला जो साइन दिया गया है आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ एरो है, इसका मतलब क्या है, यदि आपको ये साइन दिखे तो आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा इस साइन को देखने के बाद। ठीक है, क्योंकि आगे क्या हो सकता है, डाइवर्जन की वजह से ये साइन दिया गया हो तो आपको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, अनिवार्य है। आगे आप देखेंगे तो सीधा निशान है यानी कि आगे चलना अनिवार्य है, कंपलसरी अहेड यानी कि अहेड आपको जाना है, आगे चलता रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे चलना है, ना आपको लेफ्ट मुड़ना है ना आपको राइट मुड़ना है। तो सीधे जहां पर अनिवार्य होते हैं वहां पर ये साइन यूज किए जाते हैं। अगला है, आगे चलकर आपको दाएं मुड़ना अनिवार्य है, बाएं यदि संकेत विपरीत है। ठीक है, यदि संकेत बाएं की तरफ है तो बाएं, यदि दाएं है तो दाएं, कंपलसरी है, मुड़ना ही मुड़ना आपको होगा। ठीक है, आपको ये साइन जो है फॉलो करने ही करने होते हैं, यदि आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो पेनल्टी आप लोगों को लग सकती है। अगला है, देखिए आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, या तो आप आगे जाइए या फिर दाएं मुड़िए, इसके अलावा कोई विकल्प आप नहीं चुन सकते हैं। इसी तरीके से अगला देखेंगे, आगे चलिए या फिर आप बाएं मुड़ सकते हैं, जरूरी है, कंपलसरी है मुड़ना। फिर नेक्स्ट साइन की तरफ हम यदि चलें तो बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, यानी कि आपको केवल जो अपनी गाड़ी रखनी है वो बाएं तरफ रखनी है। ठीक है, तो ये रोड साइन जो होते हैं वहां पर मेनली यूज किए जाते हैं जहां पर डिवाइडर आपका नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। और जब 2 वे ट्रैफिक है तो वहां पर सेम ही रोड है और 2 वे का ट्रैफिक है, यहां से भी आप जा रहे हैं और इधर से भी व्हीकल आ रहे हैं तो बाएं तरफ आपको रहना है। नेक्स्ट है अनिवार्य साइकिल मार्ग, तो यहाँ पर आप केवल और केवल साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, इट आल्सो रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी ट्रैफिक है। ठीक है, यानी कि साइकिल के अलावा कोई और ट्रैफिक वहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला है हॉर्न बजाना अनिवार्य है, तो यहाँ पर अनिवार्य है, जरूरी है, हॉर्न बजा के आपको चलना ही चलना है, वहां पर हॉर्न बजाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड लिमिट आपकी दी है, कंपलसरी है, मिनिमम गति सीमा जो है 30 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो गति सीमा है आपको जरूरी रखनी है 30 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रोक समाप्ति चिन्ह। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंड है ये आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर क्या क्या मतलब होता है, कोई भी यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है सारे की सारी जो रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर आपकी जो है वो बंद कर दी गई है, तो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर आप वैलिड नहीं होंगी आपकी। अब आगे आप देखेंगे जो मैंडेटरी साइन थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं, जो भी मैंने आपको डिटेल से बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखिए गिव वे, वो जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पीडीएफ से ये पढ़ सकते हैं। तो मैंडेटरी के बारे में यदि आप डिटेल से और पढ़ना चाहें तो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं यहाँ पर, कि 5 टन एक्सल लिमिट जो होती है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। क्लियर है। तो नेक्स्ट साइन की तरफ हम चलते हैं, जो आपके होंगे सेकंड वन, क्वेश्चनरी, सचेतक। ठीक है, जो आपको सचेत करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चनरी रोड साइन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या। दीज साइंस आर मेंट टू क्वेश्चंस द ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर को सचेत करने के ये काम आते हैं। तो ड्राइवर शुड ओबे दीज फॉर हिज सेफ्टी, तो ये ड्राइवर को अपनी सेफ्टी के लिए फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। अगर ये आप फॉलो नहीं करेंगे तो लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है या फिर मेजर एक्सीडेंट वहां पर हो सकते हैं। और जो ये साइन होते हैं सचेतक, ये जनरली किस में होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। मैंडेटरी कौन से होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं। आदेशात्मक, जो आपको आदेश देते हैं, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने किस शेप में होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये ज़रा आप देख के भी बता सकते हैं। देखिए जैसे पहला है, आपको सचेत करेंगे कि आगे चलकर जो है कर्व आएगी, यानी कि दाई मोड़ है। फिर आगे देखेंगे कि बाएं मोड़ है, यानी कि लेफ्ट हैंड कर्व है, यानी कि रास्ता जो है आगे चलकर मोड़ सकता है लेफ्ट की तरफ। हो सकता है आप गाड़ी तेज बजा रहे हैं,
ठीक है, आपने 80-100 की स्पीड कर रखी है, देखा आगे चलकर जो है मुड़ रहा है रास्ता और आपने सीधे खाई में कूदा दी। ठीक है, तो सचेत करने के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। आगे है दाहिना घुमावदार मोड़ है, आगे चलकर एक मोड़ है दाएं की तरफ घुमावदार। ठीक है, तो ये सचेत करने के लिए हो सकता है, आगे खाई हो या नदी हो, आप लगे पड़े हैं स्पीड लिमिट में, आपने ध्यान नहीं दिया और देखा तो आप सीधे नदी में। इसी तरीके से बाएं घुमावदार मोड़ है आगे चलकर, तो इसी तरीके से जिगजैग दिया होगा, आगे देखेंगे। जिगजैग का मतलब क्या है कि रोड या तो दाएं मुड़कर फिर सीधा जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये बनाया गया है उसी डायरेक्शन में आपको रोड मिल सकता है। इसी तरीके से आगे चलकर लेफ्ट मुड़कर फिर सीधा रोड आएगा। ठीक है, बाएं मुड़कर फिर आगे जाना है। इसी तरीके से आगे आप देखेंगे रोड जो है आगे खड़ी चढ़ाई है, यानी कि आगे जो आएगा एकदम से स्टीप रोड आएगा, ऊपर की तरफ जो आपका चढ़ सकता है। ठीक है, स्टीप रोड आने वाला है। इसी तरीके से नीचे की तरफ सीधी ढलान आएगी। ठीक है, आगे चलकर आप देखेंगे ढलान का रास्ता मिलेगा आपको। अगला जो साइन है वो आगे रास्ता संकरा है, यानी कि नैरो है। अब जैसे आपका रोड है आगे चलकर भीड़ा हो सकता है, तो आपको सावधानी रखनी है, गति सीमा अपनी कम रखनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे ये आगे रोड जो है आपका चौड़ा हो गया है, यानी कि आगे चलकर जो रोड है वो ब्रॉड हो गया है। रोड वाइडेंस अहेड, कि रोड जो है आगे चौड़ा हो गया है। आगे रोड देखते हैं, आगे क्या है, संकरा पुल है। तो आपने भी देखा होगा जब आप रोड पर चलते हैं तो आपको इस तरह के साइन देखने को मिलते होंगे। इसका मतलब क्या है कि आगे चलकर रोड क्या है, यहाँ पर पुल बना हुआ है, तो आपको ध्यान से चलना है। तो यहाँ पर ये तब यूज किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई रोड है और यहाँ पे कोई रोड है, दोनों के बीच में पुल आ गया। ठीक है, तो गति सीमा आपको थोड़ी सी कम करनी है ताकि आगे पुल आप आराम से कवर कर ले टू वे ट्रैफिक में। आगे चलते हैं नेक्स्ट है फिसलन भरी सड़क। आगे चलकर देखेंगे आप जो सड़क है वो फिसलन भरी स्लिपरी रोड हो सकता है, तो गति सीमा अपनी ध्यान से रखिए। आगे कोई ऑयल हो सकता है या फिर पानी हो सकता है, लीकेज हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, स्लो डाउन अपनी स्पीड कर लेनी है। नेक्स्ट है बिखरी बजरी लूज ग्रेवल, यानी कि जो आगे रास्ता है हो सकता है वो बनाना हो अभी, रोड पर जो है बजरी जो है गिरती रहती हो, धूल मिट्टी गिरती रहती हो, तो वहाँ पर ये साइन हम यूज करते हैं। तो ड्राइवर को वहाँ पर सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए। ठीक है, केयर के साथ। नेक्स्ट है साइकिल क्रॉसिंग। आगे देखेगा जब भी आप ये साइन देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि साइकिल क्रॉसिंग के लिए रास्ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइकिल का कोई पाथ है, हो सकता है कोई बड़े रोड से मिल रहा हो, तो आपको फ्रिक्वेंटेड बाय साइकिलिस्ट जो यूज करते हैं उनके लिए, तो ड्राइवर को केयरफुली क्रॉस करना चाहिए इस तरीके से। आगे चलकर आप देखेंगे ये क्या है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल क्रॉसिंग का रास्ता है, तो गाड़ी अपनी देख के चलानी है कि कोई पैदल वहाँ पर क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद आप आगे क्रॉस करना है। जब इस तरीके का आप साइन देखेंगे, एक लड़का और एक लड़की, इसका मतलब क्या है, आगे स्कूल है। अब ये देखिए आपको ये साइन जो मिलेंगे, आपको सिर्फ साइन दिखे मिलेंगे रोड पे। ऐसा नहीं है कि सर आप क्यों बता रहे हैं, तो सब लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे लिखा मिले, तो आपको समझना है इनको देखकर कि आगे का मतलब क्या, स्कूल है, तो अपनी लिमिट आपको ठीक रखनी है, ज़्यादा गाड़ी भगानी नहीं है। हो सकता है स्कूल में छुट्टी का टाइम हो, उस टाइम पे बच्चे क्रॉस कर रहे हो रोड को, तो एक्सीडेंट हो सकता है। आगे है ट्रैफिक सिग्नल, तो इस ट्रैफिक सिग्नल्स को हम आगे पढ़ेंगे कि रेड लाइट का मतलब क्या होता है, एम्बर का क्या होता है, ग्रीन का क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट में। आगे क्या है, पशु। ठीक है, आगे पशु का मतलब क्या कि पशु हो सकते हैं कि रोड पर जा सकते हैं, जिसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रे कैटल्स हों, आवारा पशु भटकते घूमते हैं, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। आगे देखेंगे नौका, यानी कि नाव बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो यूज है कि यानी कि रोड जो है कनेक्ट है आपका आगे फेरी सर्विस के लिए। यदि आपको रोड क्रॉस करना है आगे, तो आप नाव से क्रॉस कर सकते हैं रोड को। नेक्स्ट है पत्थर लुढ़कने की संभावना, यानी कि ऊपर ऊंचाई से पत्थर वहां पर हो सकता है गिर सकते हो, तो यहाँ पर दिखा रखा पहाड़ से छोटे छोटे टुकड़े गिरते दिखा रखे हैं, इसका मतलब ऊंचाई से सावधान चलना है, हो सकता है कोई पत्थर ऊपर से आके गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं खतरनाक गहराई। अब देखिए रोड स्ट्रेट है और नीचे एकदम से स्लोप इस तरीके से बनाया गया, इसका मतलब क्या है कि आगे गहराई हो सकती है। क्लियर है, डेंजरस डीप आगे हो सकता है। नेक्स्ट है उभार या उबड़ खाबड़, इसका मतलब क्या है कि रोड पर क्या हो सकता है, या तो ब्रेकर बनाए गए हों या फिर रोड जो है खराब हो चुका हो हैवी लोड की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइन यूज किया जाता है कि ड्राइवर अपनी स्पीड को कम कर ले
इसको क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे अवरोध है, यानी कि आगे क्या लगा हुआ है, बैरियर लगा हुआ है। इस तरीके से देखेंगे, ये स्लोप है और ये यहाँ पर बैरियर लगाया हुआ है कि आगे जो है बैरियर है वो नीचे भी हो सकता है, तो गाड़ी को ध्यान से चलाएं, हो सकता है बैरियर बंद हो तो आप उसको टक्कर ना मार दें। नेक्स्ट है क्रॉस का, नेक्स्ट है मध्य पट्टी में अंतर, यानी कि गैप है, डिवाइडर के बीच में गैप है। यदि आपको क्रॉस करना है तो आप स्लो डाउन यू टर्न ले सकते हैं, वहां से क्रॉस कर सकते हैं, गैप का मतलब। नेक्स्ट है क्रॉस साइन का मतलब क्या है, आगे चौराया है, ठीक है, क्रॉस रोड है, 4 रोड आपस में आके क्रॉस हो रहे हो तो ध्यानपूर्वक आपको वहां पर गाड़ी चलानी है, ठीक है, स्पीड लिमिट में रहकर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बाई और पार्श्व सड़क, ठीक है, हो आगे की तरफ क्या है कि साइड रोड लेफ्ट है, कि एक रोड से साइड की तरफ लेफ्ट की तरफ एक रास्ता निकल रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से रोड से दाएं की तरफ क्या है, एक रास्ता निकल रहा है, तो आपको ध्यानपूर्वक वहां से चलना है। क्लियर है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ध्यानपूर्वक वहां से चलना है। आगे चलते हैं, टी इंटरसेक्शन। टी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वहां पे टी पॉइंट है, कि एक रोड इधर से आ रहा है, एक रोड इधर से है और एक सीधा रोड है, तो 3 रोड आपस में आकर मिल रहे हैं, टी इंटरसेक्शन पॉइंट है कि आपको ध्यान से इस रोड को क्रॉस करना है आगे चलकर। नेक्स्ट है रेलवे लाइन, यहाँ पर दी गई है कि गार्डेड लेवल क्रॉसिंग है। गार्डेड का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो है आपको बताने के लिए, यानी कि रेलवे ट्रैक को आप क्रॉस करना चाहते हैं तो गार्डेड है वो आपका, ठीक है, रक्षित है। क्लियर है, तो यानी कि रेल की वहाँ पर पटरियाँ हैं आगे, ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक वहाँ पर क्रॉस करना है, तो पहले से ही आपको सचेत करके बताया गया है, ठीक है। और इस रेड लाइन का मतलब क्या है कि इसकी दूरी 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। और नेक्स्ट इसी तरीके मानव रहित है, यहाँ पर नेक्स्ट है मानव रहित, आपको दिया गया है कि संपार है। मानव रहित का मतलब वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं दी गई होंगी, तो जब भी आप क्रॉस करें तो ध्यान से चलें कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है, यदि कोई ट्रेन नहीं आ रही है तो तब आपको वो रास्ता कवर करना है, ठीक है। और इस डबल लाइन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसकी जो दूरी है वो अभी तक आपसे 100 से 200 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। नेक्स्ट है इसी तरीके से वाई पॉइंट का मतलब क्या है कि इस एक स्ट्रेट रोड जा रहा है और यहाँ से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, तो वाई पॉइंट आपके 2 तरीके से हो सकते हैं, 2 रोड इस तरीके से भी आ रहे हो और आपस में ऐसे मिल रहे हो, एक रोड इधर से और एक रोड इधर से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैगर्ड इंटरसेक्शन है, जो रोड है आपका, मान लीजिए स्ट्रेट रोड है, एक यहाँ पर जा रहा है रास्ता, एक रास्ता यहाँ पर जा रहा है आपका, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों टर्न यहाँ पर अवेलेबल है स्ट्रेट रोड में, ठीक है, और उन दोनों के बीच में स्मॉल सा डिस्टेंस है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गोल चक्कर है, कि आगे चलकर आप देखेंगे कि एक गोल चक्कर आपको मिल सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कई बार आप स्ट्रेट चल रहे हैं, फिर इस तरीके से घूमकर आपको एक गोल चक्कर मिल सकता है। नेक्स्ट है घाट या नदी का किनारा। अब आप देखेंगे आगे चलकर, ठीक है, रोड से आगे क्या है, नदी का किनारा है, तो आपको स्लो डाउन हो जाना है कि आगे चलकर आपको हो सकता है कि नदी हो आगे, ठीक है, तो ध्यान से गाड़ी चलानी है, कभी आप नदी में ही डायरेक्ट छलांग ना लगा दें। आगे है आदमी काम कर रहे हैं, आदमी दिखा रखा है यहाँ पर और वो काम कर रहा है, यानी कि आपको मैन है आगे सड़क पर काम चल रहा है, तो आपको स्लो चलना है, आगे ध्यान से चलना है, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ सावधानी पूर्वक है। तो ये थे आपके क्वेश्चनरी सचेतक जो साइन थे वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, और इसी तरीके से आप देखेंगे ये डिटेल में यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया है तो वैसे ही यहाँ पर बता रखा है, यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो साइन हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटरी पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेटरी साइन पढ़ेंगे, यानी कि कुछ आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे तीसरे टाइप के, ठीक है, तो 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, तो तीसरी हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन्फॉर्मेटरी साइन, तो उनको भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम सिग्नल्स पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। इन्फॉर्मेटरी का मतलब क्या होता है, सूचनात्मक, यदि कुछ ना कुछ आपको वो सूचना दे रहे होंगे, ठीक है, आगे का कुछ आपको बता रहे होंगे कि आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कि मान लीजिए आपको गुड़गांव जाना है, आपको फरीदाबाद जाना, कि कितने दूर रह गया, किस डायरेक्शन में है, कैसे क्या है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखने इन्फॉर्मेटरी। और ये आपको क्या करते हैं,
और ये जनरली कौन से कलर में होते हैं, ब्लू कलर में होते हैं। ध्यान रखना है कि जो सूचनात्मक होते हैं वो कौन से रंग के होते हैं, नीले रंग के होते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है, साइन से, जहाँ पर भी साइन लगा हुआ है वहाँ से आपके गंतव्य की दूरी जो है वो कितनी है। अब ये देख सकते हैं आपके साइन इस तरीके के मिलेंगे आपको। अब देखिए एडवांस डायरेक्शन साइन है, यदि आप सीधा जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट जाएंगे तो आप रोहतक जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो आप न्यू दिल्ली जाएंगे। इसी तरीके से एडवांस डेस्टिनेशन साइन ऑन द रोटरी इंटरसेक्शन, यानी कि एक सर्कल बना हुआ होगा, सर्कल से आप राइट जाएंगे तो आगरा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हापुड़, सीधा जाएंगे तो मेरठ और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो गुड़गांव, यानी कि कुछ ना कुछ आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके के यदि साइन मिले तो यदि आप सीधा जाएंगे तो नजफगढ़ जो है 3 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट मुड़ेंगे तो रोहतक वहाँ से 58 है, लेफ्ट जाएंगे तो न्यू दिल्ली वहाँ से 18 है। तो ये साइंस है, आपको कुछ ना कुछ सूचना दे रहे होंगे अपने डेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है फरीदाबाद, यानी कि राइट तरफ है फरीदाबाद। इसी तरीके से यहाँ पर बहादुरगढ़ और रोहतक मिलेगा, यानी कि कन्फर्मेटरी है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि आगे क्या मिलेगा आपको, बहादुरगढ़ मिलेगा और रोहतक मिलेगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन साइन ये आप देख सकते हैं कि आगे हॉस्पिटल है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, बेड दिखाया हुआ और प्लस का निशान है। इसका मतलब क्या है कि आगे जो रोड पर चलेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, हॉस्पिटल मिल सकता है। इसी तरीके से प्लस का साइन मिले तो यानी कि फर्स्ट एड पोस्ट है, यानी कि फर्स्ट एड की सुविधा है आगे चलकर, ठीक है। यदि कोई इंसिडेंट होता है तो फर्स्ट एड की वहाँ पर आप मदद ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 500 मीटर की ईटिंग प्लेस है, यानी कि 500 मीटर की डिस्टेंस पर खाना खाने का स्थान है, जहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हैं। कई बार आप रोड पर चल रहे हैं कि भाई बहुत देर होगी, भूख लगी है, तो क्या खाया जाए, कैसे पता चलेगा, तो आपको साइन मिल गया तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, हाँ 500 मीटर की दूरी पर कुछ खाने का हम खा सकते हैं। यदि आप खाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पीना चाहते हैं, लाइट रिफ्रेशमेंट यानी कि चाय वगैरह, तो आगे चलकर जलपान आप कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपको केवल और केवल बेड मिले, प्लस का साइन ना मिले, तो इसका मतलब रेस्टिंग प्लेस है, विश्राम गृह है, ठीक है, यदि आप रुकना चाहे तो। यदि आपको इसी तरीके से कोई इस तरीके का साइन मिले, इसका मतलब क्या है, आगे रेड है, यानी कि रोड आगे क्या है, बंद है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऐसा मिले तो राइट से रोड बंद है, आप सीधा जा सकते हैं। यदि आपको बस मिले तो इसका मतलब क्या कि बस स्टॉप है आगे, ठीक है। यदि रेल का निशान मिले तो आगे मतलब रेलवे स्टेशन है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ एडिशन में, ठीक है। और कई बार क्या होता है, इनके साथ साथ डिस्टेंस भी दिया गया होता है कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, आगे कितनी दूर रह गया है या नहीं है। कई बार डिस्टेंस नहीं होता है, थोड़ी दूरी पर हो जब। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जैसे टेलीफोन 1 किलोमीटर, पब्लिक टेलीफोन लाइन है आगे 1 किलोमीटर चलकर। फिर आगे इस तरीके का साइन मिले डार्क है, यानी कि आगे टनल की सुरंग है, ठीक है, आपको सुरंग में से पास होकर जाएंगे। अगर इस तरीके से सीढ़ी पे से कोई उतरता हुआ आदमी दिखे, इसका मतलब क्या है, पेडेस्ट्रियन है, सबवे पैदल पथ है, ठीक है, सबवे यानी कि नीचे की तरफ कोई रास्ता जा रहा होगा उतरने का। यदि आपको पी मिले डायरेक्शन में, यानी कि पार्किंग आप कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट। यदि पार्किंग साइकिल नीचे दिखे तो यानी कि साइकिल के लिए पार्किंग है। यदि ऑटो रिक्शा मिले तो यानी कि रिक्शा के लिए पार्किंग है। स्कूटर मिले या मोटरसाइकिल का निशान मिले पी के साथ साथ, यानी कि आप स्कूटर या मोटरसाइकिल पार्क कर सकते हैं। गाड़ी मिले या ऑटो रिक्शा का साइन मिले पी के साथ तो आप उनको पार्क कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेटरी साइन आपके कुछ होते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है? तो ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इन्फॉर्मेटरी एडवांस जो साइंस होते हैं आपको कुछ बताने के लिए। तो ये थे आपके इन्फॉर्मेटरी साइन। क्लियर है? तो इसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सारी की सारी चीज़ जो मैंने बताई है वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने का इसमें नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को सभी बता दिए। तो इसके बाद हम कवर करते हैं अपने आगे, हम पढ़ते हैं सिग्नल्स के बारे में। देखिए साइंस हमने पढ़ ली, अब हम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, ठीक है, मैनी इंटरसेक्शंस आपको दिख सकती हैं एरो कंट्रोल की, तो वो हम पढ़ सकते हैं। देखिए ट्रैफिक सिग्नल आपके किस तरीके के होते हैं, आपने देखा हो इस तरीके की जो ट्रैफिक लाइट देखी होंगी। रेड लाइट होती है कि आपकी रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि आपको रुकना है, ठीक है, रुकने का आपको संकेत देगा। जब भी आपको ये लाइन डायग्राम दिखे रेड लाइट का, तो इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे कि आपको इस तरीके की एक जेब्रा क्रॉसिंग आपको लाइन दिखेगी। तो एक इससे पहले एक लाइन होती है, उससे पहले आप लोगों को रुकना होता है, ठीक है। स्टॉप लाइन उसको बोलते हैं हम, स्टॉप लाइन, या पेडेस्ट्रियन बोलते हैं पद यात्रा जिस पे आदमी चल सकते हैं। हमारे यहाँ पर क्या करते हैं कि रेड लाइट मिलेगी, इसको क्रॉस करके यहाँ पर सारे के सारे व्हीकल्स खड़े मिलेंगे, जो कि गलत है। हमें इससे पहले रुकना होता है, ठीक है।
और वेट करना होगा जब तक वो सिग्नल जो है ग्रीन ना हो जाए। सेकंड होता है एम्बर, ठीक है, जिसको येलो भी आप बोल सकते हैं। बीच वाली लाइन यदि आपको ऑन मिले तो आपको क्या करना है, तो आपको अपने व्हीकल को स्टॉप कर लेना है स्टॉप लाइन से पहले। इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई सिग्नल चेंज होने वाला है तो आपको स्टॉप लाइन या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पहले रुक जाना है। यदि आप क्रॉस कर चुके हैं उसको तो आपको ध्यानपूर्वक वो क्रॉस कर लेना, तो आगे चले जाना है सावधानी से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आपने क्रॉस कर लिया है तो येलो रेड लाइट होने के साथ साथ तो आप उसको क्रॉस कर लेंगे, नहीं तो आप पहले देख लिया तो पहले ही रुक जाएंगे। आगे है ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि आप चल सकते हैं, या तो राइट जाएंगे या लेफ्ट, जिस डायरेक्शन में एरो होगी उस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं। फॉरवर्ड है तो आगे की तरफ, राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट की तरफ आप प्रोसीड कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। अब एक आपको मिलेगी फ्लैशिंग लाइट है। अब फ्लैशिंग लाइट का मतलब क्या होता है, इस तरीके से फ्लैशिंग लाइट मिलेगी, यानी कि एक बार जले ऑन होगी, एक बार बंद होगी, एक बार ऑन होगी, एक बार बंद होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए डायग्राम 14 मींस यू मस्ट कम टू अ कंप्लीट स्टॉप बिहाइंड द स्टॉप लाइन और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। यदि आपको रेड सिग्नल फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको रुक जाना है, ठीक है। और मूव थ्रू द इंटरसेक्शन ओनली व्हेन इट इज सेफ, और तब चलना है जब वो सेफ हो चलना। आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा तो तब आपको चलना है। यदि आपको एम्बर लाइट फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही है तो सिग्नल वॉन्ट्स ड्राइवर टू स्लो डाउन एंड ड्राइव विद कॉशन, यानी कि आप अपनी स्पीड कम कर लें और सावधानी से आगे चले। इन दोनों का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिग्नल होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पैदल यात्री हैं उनके लिए क्रॉसिंग है तो आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी भी आपको लाइट को क्रॉस नहीं करना है, नेवर ट्राई टू बीट द लाइट, ठीक है। इफ़ यू टर्न येलो एंड यू हैव इनफ स्पेस टू स्टॉप सेफली, तो प्लीज़ आपको रुक जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी तो टाइम है मैं क्रॉस कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट होते हैं ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल्स, ठीक है। ये हैंड सिग्नल एक आपके लाइट के होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के होते हैं। तो आपने देखा होगा क्रॉसिंग पे खड़े आप ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे तो इन सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, यदि आप ये इस तरीके का हैंड देखेंगे इसका मतलब क्या होता है कि पीछे, इनके पीछे, इसके पीछे का जो ट्रैफिक है उसको रुकने के लिए बोला गया है। अभी यदि आप इस तरीके का हैंड देखें तो यानी कि इनके आगे जो ट्रैफिक है उसको रुकना होगा, ठीक है। स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए है। अब यदि आपको दोनों मिले, ठीक है, यानी कि फ्रंट भी रुकना है और पीछे वाले दोनों को रुकना है, दोनों के दोनों हैंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों एक साथ मिले तो पीछे वाले को भी और आगे वाले को भी रुकना है। नेक्स्ट है ट्रैफिक, आप देखेंगे इस तरीके के हैंड आपके लेफ्ट और राइट में। स्टॉप का मतलब क्या है, स्टॉप ट्रैफिक फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ रोका गया है सिग्नल को। और जब इस तरीके का सिग्नल मिले इसका मतलब जो जिस तरफ ये हैंड है स्ट्रेट वहां पर रुकना है और राइट वाले को अलाउ किया गया है। क्लियर है। जब इस तरीके का सिग्नल मिले तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाले को अलाउ किया गया है कि लेफ्ट वाले आगे चलो और जो राइट वाले हैं वो रुक जाओ, जिसकी तरफ ये पाम है उसको रुकना होता है। क्लियर है। तो ये मल्टीपल्स आपके सिग्नल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मार्किंग पढ़ेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल आपको साइंस करने थे और सिग्नल्स करने थे। तो यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।